रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला मा क़ाल मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़्मति शान हबीबिही। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। वाजिबुल एहतराम गिरामी कदर ज़ी वक़ार उलमाए इज़ाम मोहतरम व मुकर्रम सामीन किराम, खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद और फुरकान हमीद की मुबारक और मुक़द्दस आये करीमा आप हज़रात की खिदमत में तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया और इस मुबारक और मुक़द्दस आये करीमा को आज की अपनी गुफ्तगू के लिए, बयान के लिए मौजू या उन्वान सुख़न करार दिया। हम और आप जिस अजीम और बाबरकत काम के लिए यहाँ पर आए हैं और ये महफिलें सजाई हैं, इसी अजीम काम का हुक्म अल्लाह ताला ने इस आयत मुक़द्दसा में फरमाया। गोया कि अल्लाह ताला के फजल व करम से हम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर आकाए नामदार ताजदार मदीना के तवस्सुल और तसद्दुक़ से अमल कर रहे हैं। इस आयत मुक़द्दसा पे अल्लाह ताला के फजल व करम से अमल हो रहा है और ये तौफीक अल्लाह ताला ने अपने फजल से हमें अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म क्या फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, यानी ऐ बंदे
जब तुझे अल्लाह ताला की बारगाह से कोई नेमत मिले तो उस नेमत का खूब खूब चर्चा कर, यानी उस नेमत का इजहार कर, उसका चर्चा कर, उसका जिक्र कर। ये हुक्म है। फहद्दिस, ये अमर का सेगा। अम्मा बिनेमत रब्बिका, यानी तेरे रब की नेमत पर। फहद्दिस यानी चर्चा कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप और हम इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हम सिर्फ नेमत का नहीं बल्कि नेमत उज़्मा का जिक्र कर रहे हैं। यानी हम जिस जिक्र में मशगूल हैं ये सिर्फ नेमत का जिक्र नहीं है बल्कि नेमत उज़्मा का जिक्र है। और नेमत उज़्मा है ज़ात पाक मुस्तफ़ा। नेमत उज़्मा का माना ये है कि जितनी भी नेमतें हैं छोटी बड़ी, उन तमाम नेमतों से बड़ी नेमत, और वो नेमत है मेरे और आपके आका की ज़ात। तो हम उस नेमत उज़्मा का चर्चा और उसका मुबारक और मुक़द्दस जिक्र करने बैठे हैं। और एक दूसरे मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फ़ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया, आए महबूब आप इन्हें अल्लाह के दिन याद दिलाएं। वैसे ज़क्किरहुम इस तज़कीर के और भी कई मानी हैं, याद रखना, याद करना, याद दिलाना, तज़किरा करना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों की याद दिलाओ। तो अब दिन तो सब अल्लाह के हैं, इसमें कोई शक नहीं। दिनों का पैदा करने वाला अल्लाह तबारक व तआला है और सारे दिन अल्लाह के हैं। तो फिर इस आयत का मकसद क्या होगा कि अल्लाह के दिन, दिन तो सब अल्लाह के हैं। तो ऐसी गुत्थियां जो हैं वो मुफस्सिरीन इकराम सुलझाते हैं। हजरत सैयदना इब्न अब्बास और दीगर बेशुमार मुफस्सिरीन इकराम ने इस आयत मुकद्दसा की तफसीर ये की है कि यहाँ अय्यामिल्लाह से मुराद वो दिन है कि जिन दिनों में अल्लाह ताला ने बंदों पर कोई नेमत बरसाई। जिन दिनों में या जिस दिन में बंदों को अल्लाह ताला की कोई नेमत मिली तो उस दिन का नाम है अल्लाह का दिन। वैसे तो सारे दिन अल्लाह के हैं, लेकिन उस नेमत के मिलने की वजह से इस दिन को एक मखसूस और एक अलग मकाम मिल गया और फिर इसका शुमार होने लगा अय्यामिल्लाह में। तो इस आयत मुकद्दसा में भी हमें सबूत ये मिलता है कि जिन दिनों में नेमतें मिली हैं उन्हें भुलाया न जाए बल्कि उन्हें याद रखा जाए। और याद रखने के जो तरीके हैं उसमें सबसे बेहतर तरीका है जिक्र का। उन दिनों को याद रखने का हुक्म है और याद रखने, याद करने, उसके जो भी तरीके हैं उसमें बेहतर और अफजल तरीका यही है कि उस दिन में जो नेमत मिली उसका जिक्र करें। तो गोया कि इस हुक्म पर अमल हो चुका, जिन पे नेमत हुई थी उन्होंने उसको याद रखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस आयत मुकद्दसा की रोशनी में भी अल्लाह का फजल है कि हमें जिस दिन में अल्लाह तबारक व तआला की अजीम नेमत मिली वो दिन अल्हम्दुलिल्लाह याद है और उसी दिन के हवाले से हम ये जिक्र की महफिलें सजाए बैठे। अब यहाँ काबिल गौर बात यह है कि अनगिनत बेशुमार नेमतें हैं, गिने तो गिन भी नहीं सकते, शुमार भी नहीं कर सकते, इतनी नेमतें। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, गिनना चाहो भी
यानी गिनता तो कौन है, लेकिन अगर गिनना चाहो, इसलिए बुजुर्गों ने तर्जुमा भी ऐसा ही फरमाया कि जो हकीकत पर मबनी है। भाई नेमतें और नेमतों का गिनना ये तो तब मुमकिन है जब नेमतों पे नजर हो और ख्याल हो, एहसास हो। और अगर गफलत के दबीज पर्दों में ये जहन जो है ये इतना माऊफ हो जाए कि उसे नेमतों का कोई एहसास, ख्याल न रहे, तो गिनेगा किसे। लेकिन अगर कोई गिनना चाहे तो अल्लाह ताला की नेमतें इतनी हैं कि गिन नहीं सकता। और ये कुरान मजीद का फैसला, नहीं गिन सकते। व इन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसुहा, नहीं गिन सकते। और हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने तो फरमाया बाकी नेमतें तो अपनी जगह पे, ये सांस जो है ना ये इतनी अजीम नेमत है कि अगर कोई इसे गिनना चाहे और फिर इसका शुक्र अदा करना चाहे तो सारी उम्र इसी एक नेमत के शुक्र में बसर हो जाएगी। सारी नेमत, भाई सांस अंदर लिया, मौला तेरा शुक्र, फिर ये अंदर सांस गई, ये एक नेमत है, बाहर आई ये दूसरी नेमत है। तो हर सांस पे करो शुक्र। लेकिन शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर इस तरह कोई शुक्र अदा करे इस एक नेमत का, तो दमे वापसी जो है आखिरी सांस, वो बगैर शुक्र के रह जाएगी। यानी सिर्फ सांस का कोई शुक्र करना चाहे, सांस का, इसका भी सारी सांसें जो हैं उसका शुक्र अदा नहीं हो सकता, आखिरी सांस बगैर शुक्र के रह जाएगी। अब आप अंदाजा करें, ये तो सिर्फ एक इस सांस का मामला है, फिर अल्लाह ताला की नेमतें कितनी और कैसी कैसी नेमतें कितनी। और फिर उसके साथ ये भी बोलना जरूरी है कि कैसी कैसी। अल्लाह अकबर, बेशुमार अनगिनत अल्लाह ताला की नेमतें हैं। और इन सारी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत तो अल्लाह के फजल करम से हर मोमिन जानता और मानता है। इन सारी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत, नेमत उज़्मा, ये कौन सी नेमत है? मेरे और आपके आका, कायनात के मालिक व मुख्तार, रब के महबूब, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन की ज़ात पाक, मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ात, ये है नेमत उज़्मा। अब इसे समझने के लिए कि ये सारी नेमतों से बड़ी नेमत क्यों है और कमा हक़हू, इस चीज को वही समझ सकते हैं जो मुआजना करें, जो सोचें और जो इस पे क्या करें, गौर व फिक्र करें कि ये नेमत सबसे बड़ी नेमत, नेमत उज़्मा, मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ात क्यों। तो इस क्यों का जवाब मैं अर्ज कर रहा हूं। और ये क्यों का जवाब जुमले में भी हो सकता है और क्यों का जवाब सारी तकरीर भी हो सकती है। एक जुमला भी हो सकता है, क्यों मेरे आका की ज़ात नेमत उज़्मा क्यों। जवाब बड़ा आसान है, मेरे आका की ज़ात नेमत उज़्मा इसलिए है कि ये अनगिनत बेशुमार छोटी बड़ी जितने भी नेमतें मिली हैं, ये इसी नेमत के सदके में मिली है। यानी ये सारी नेमतें मिली तो किसके सदके में मिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान और अकीदा है कि ये सारी नेमतें मुस्तफ़ा जान रहमत के सदके में, अगर वो न होते तो कुछ भी न होता। ये तो सबको बंद याद होगा, आला हजरत अजीमुल बरकत ने इसी मजमून को यहाँ पर बयान किया है कि वो जो न थे तो कुछ न था,
और वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की और जान है तो जान। यानी मेरे आका नहीं थे तो कोई चीज नहीं थी, और फिर जब नूरे मोहम्मदी पैदा हुआ तो उसी के सदके में जग बना, और जब बना तो मेरे आका आज हैं, और हैं तो ये जग है, और अगर न हो तो जग न हो। तो वो जो न थे तो कुछ न था, और आज भी अगर वो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। तो नतीजा क्या निकला? सब सदका मुस्तफा का। यानी ये सब सदका मुस्तफा का। अब है कोई जो गिन करके और हर हर चीज के साथ ये है, हालांकि हकीकत है सब सदका मुस्तफा का। तो अब सारे जग में जो चीजें है, किसी में हिम्मत गिन दे। ये जो कायनात है इसको रब ने पैदा किया सदका मुस्तफा का। अभी 18,000 आलम है, वो तो 18,000 अपनी जगह पे। इस एक आलम में जो चीजें हैं, है कोई जो गिन सके? किसी में है ये हिम्मत? कोई इंसान ये दावा कर ही नहीं सकता। ये साइंस चाहे जितनी तरक्की करे, लेकिन वो भी ये दावा नहीं कर सकती कि इस आलम में रंगो बू में सारी चीजें कितनी हैं और उसका फिगर और उसकी तादाद क्या, नहीं बता सकते, बिल्कुल नहीं। इस जग की चीजों को नहीं बता सकते। तो आलम तो 18,000 है, तो किस किस को बताएंगे? लेकिन चाहे 18 हो चाहे 36 हो, जितनी भी चीजें हैं वो वजूद में आई सदका मुस्तफा का। ये सारी कायनात वजूद में आई, बनी, यानी नहीं थी और फिर हुई। ये पर्दे अदम में थी, फिर उससे इसे वजूद मिला। अदम और वजूद का मतलब यही है। अदम माना न होना और वजूद का माना है होना। तो ये जो न होने से होना बना, ये सब सदका मुस्तफा। और ये कोई अकीदत और मोहब्बत की बात नहीं है, बल्कि ये कुरान मजीद और हदीस पाक का फैसला है। ये कुरान मजीद और हदीस पाक का फैसला है। और मुफस्सिरीन कराम ने इसकी बड़ी तशरीहात लिखी है सदका मुस्तफा का। इस पर मैं एक बात अर्ज करता चलूं। यानी ये जो मैंने जुमला बोला ना, सब सदका मुस्तफा का, इसी पर हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये वो शान वाले मुकद्दस पैगंबर और नबी हैं जो रब से हम कलाम होते थे। भाई बराबरी की बातें करने वाले, हम भी बशर वो भी बशर। ऐसे भी बदबख्त लोग पैदा हुए और हजार इंसानों के ईमान को लूट लिया, और लुटेरे आज भी लूट रहे हैं। अल्लाह के महबूब बंदों की शान में गुस्ताखियां करके, बेअदबी करके, कुफ्र करके खुद उनका भी बेड़ा गर्क हुआ और दूसरों का बेड़ा गर्क करने में लगे। अहले सुन्नत व जमात, इस जमात हक्का के सिवा जितने फिरके हैं सब बातिल हैं, सब बातिल हैं। और इस पर अगर कोई शक करे तो फिर फतवा आला हजरत का देख ले, मन शक फी कुफरी फकद कफर। जो इनके कुफर में शक करे, डरे, वो भी काफिर हो जाएगा। ये काफिर हैं। भाई कोई नबी को कहे कि मैं नबी मेरे जैसा, तो मोमिन रहेगा। और नबी कौन है? तो नादानो, नबी वो हैं, नबी वो हैं कि जो अल्लाह से कलाम कर रहे हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर रब से कलाम कर रहे हैं। अल्लाह, अंदाजा तो देखें। हालांकि लिबास बशरियत में बशर हैं। कोई हजरत मूसा कलीमुल्लाह फरिश्ते थोड़े हैं, नूरी मखलूक तो नहीं है। नूर हैं, नूरी मखलूक नहीं है। खैरुल बशर हैं, बेमिसल बशर हैं, नबी हैं। और शान ये है कि अल्लाह ताला से कलाम कर रहे हैं कोहे तूर पे। और अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वालों का बच्चा बच्चा इस चीज से वाकिफ है कि कलीमुल्लाह
और कुरान मजीद में तीसरा पारा पढ़ें, तिलका रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह। और मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया ये हजरत मूसा कलीमुल्लाह, रफ़ा बादहुम दरजात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, ये मूसा कलीमुल्लाह। और फिर सारे नबियों से बुलंद और बाला, आला और आला, ये कौन है? मेरे और आपके आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कुरान मजीद है। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पे रब से कलाम करते थे, और फिर उसी कोहे तूर पर अल्लाह का कलाम मिला, किताब जिसका नाम है तौरात। तौरात कहें, तौरात कहें, जो कहें, ये अल्लाह का कलाम है। जिसे कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। और ये 4 किताबें हैं, सब जानते हैं 4 किताबें आसमानी किताबें। अभी आसमानी किताबें मुराद क्या है? अल्लाह का कलाम है, कलामुल्लाह, अल्लाह का कलाम। तौरात है, ज़बूर है, इंजील है और फुरकान है। ये 4 किताबें और ये अल्लाह का कलाम है। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह को है तूर पे गए और उन्हें कलामुल्लाह मिला, यानी तौरात मिली। अब जो तौरात हजरत मूसा कलीमुल्लाह को मिली तो कितना जबरदस्त एजाज, बड़े खुश हुए थे हजरत मूसा कलीमुल्लाह, बहुत खुश हुए। और खुश होकर के उन्होंने अर्ज किया था कि मौला मुझ पर तेरा कितना बड़ा करम है कि तूने मुझे अपना कलाम दिया, और ऐसा कलाम की किसी दूसरे को नहीं मिला। ये आप उस कलाम की तारीफ कर रहे हैं, बेशक इसमें कोई शक नहीं। ये कलाम इलाही जो है ना, ये अल्लाह की सिफत है, ये मखलूक नहीं है। जैसे अल्लाह की बाकी सिफतें हैं वैसे ये सिफत है अल्लाह की। अल्लाह का कलाम अल्लाह की सिफत है। और ये जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह को मिला तो कितने खुश हुए, और खुश होकर के रब की हम्दो सना की और कहा कि मौला तेरा कितना बड़ा करम है कि तूने मुझे अपना कलाम तौरात अता फरमाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वो इरशाद मुफस्सिरीन इकराम ने बड़ी तफसील से लिखा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे कलीम, ऐ मेरे मुकद्दस पैगंबर, तेरे दिल में मैंने कुशादगी पाई, इसलिए उस दिल में ये कलाम दे दिया। यहां देखो बात दिल की आई है। एक होता है तंग दिल और एक है कुशादा दिल, वसी दिल। और यहां पर भी तज़किरा दिल का हुआ। रब ने फरमाया कलीम मैंने तेरे दिल को कुशादा पाया तो तुझे इस नेमत से माला माल कर दिया। और आज भी हदीस पाक में इस चीज का बड़ी तफसील से जिक्र है। आप और हम 12 सुनते हैं, गौर न करें तो ये हमारी कमजोरी है। वो हदीस बड़ी मशहूर है, इन्नल्लाह ला यंजुर इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम वलाकिन्नल्लाह यंजुर इला कुलूबिकुम व निय्यातिकुम। अल्लाह तुम्हारी सूरत को नहीं, माल को नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को देखता है। तो जैसे रब ने फरमाया मूसा कलीम तेरे दिल को कुशादा पाया तो ये नेमत अता फरमा दी। और हमें जो फैज मिलता है वो नबियों से मिलता है। आज भी रब की बारगाह से अगर कोई नेमत पाना है तो वो नेमत किसी और जरिए से नहीं, इसी दिल से आएगी। अगर दिल इस तरह रोशन मुनव्वर कुशादा है तो अल्लाह उस दिल को अपने नूर से और बरकतों से माला माल कर देता है, वो दिल को देखता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने तेरे दिल को कुशादा पाया इसलिए इस नेमत से माला माल कर दिया। और फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कलीम अगर तू चाहता है कि मैं तुझसे करीब हो जाऊं, अगर तू चाहता, अब भाई राज तो रब जाने, फिर भी इससे कुर्ब और क्या होगा। यानी बात हो रही है, बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला देखो इसमें वो बाकी जो बातें हैं ना, मैं उसकी तरफ अभी नहीं जा रहा। ये हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने जब रब से बात की थी तो उस कलाम में इतनी मिठास, इतनी मिठास, इतनी मिठास कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह सोच में पड़ गए
कि जिस आकमुल हाकिमीन की बात और कलाम में इतनी मिठास है तो उसके दीदार का आलम क्या होगा। उसकी जियारत और दीदार का, तभी तो उन्होंने कहा था कि मौला कलाम से तो नवाज दिया है तो अब जरा दीदार भी करा दे। रब अरनी अनजुर इलैका, जरा जलवा तो दिखा दे कि मैं भी देख लूं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था लन तरानी, कलीम तू देख नहीं सकता। ये नहीं फरमाया कि मैं जलवा दिखा नहीं सकता, नहीं, गोया कि फरमाया जलवा दिखा भी सकता हूं, दिखाऊंगा भी, और कोई देखने वाला आएगा भी, लेकिन तू नहीं देख सकता। फिर वो बड़ा वाकया है कि रब ने फरमाया पहाड़ पे तजल्ली डालता हूं, तू उस तजल्ली की तरफ देख, अगर तजल्ली को देख सका तो फिर कुछ न कुछ फैसला होगा। फिर अल्लाह ताला ने पहाड़ पर तजल्ली डाली थी और सुई की नोक के बराबर, और उस तजल्ली का असर ये हुआ कि पहाड़ रेजा रेजा हो गया। खर्रा मूसा साइका, हजरत मूसा बैठ गए। माना लफ्जी जो है वो, लेकिन हम यही कर रहे हैं कि हजरत मूसा बैठ गए, बेहोश हो गए। पहाड़ रेजा, तजल्ली थी सुई के नाके के बराबर। उस तजल्ली ने जब पहाड़ को रेजा रेजा कर दिया और हजरत मूसा बेहोश हो गए। होश में आए तो अर्ज की मौला अब कभी ये सवाल नहीं करूंगा। आप अंदाजा फरमाएं, मूसा कलीमुल्लाह सुई के नाके के बराबर तजल्ली देखें तो बेहोश हो जाएं, और कुर्बान जाऊं आमिना के लाल तेरी अजमत पर। शबे मेराज सर की आंखों से मुस्तफा ने अपने रब का जलवा देखा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर ए कलीम, अगर तू चाहे तो मैं तुझे अपना कुर्ब बख्शूं, इतना करीब कि तेरी आंख से भी ज्यादा तुझसे करीब, तेरे कान से भी ज्यादा करीब, तेरे दिल दिमाग से भी तुझसे ज्यादा करीब। और ये जो इंसान के आज़ा जो हैं, आज़ा ये इसके करीब हैं या दूर हैं? शाहे रग है, अंदर के आज़ा हैं, बाहर के हैं, सारे नाम न लें और सिर्फ इतना कह दें कि रब ने फरमाया ये तेरे जिस्म के उज़्व जो तुझसे करीब हैं, अगर तू चाहे तो मैं इससे भी तुझसे ज्यादा करीब हो जाऊं। तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज की कि मौला अगर तू ये करम फरमाए कि मुझे अपना कुर्ब बख्शे और तेरी रहमत मुझसे इतनी करीब हो जाए तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इनकार क्यों करूं, मैं इसके लिए मुंतजिर हूं। जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने ये कहा कि हाँ ऐ मौला तू मुझसे, तेरी रहमत मुझसे इतनी ज्यादा करीब हो जाए, तब रब ने फरमाया खुज मा आते तो का व कुम मिन शाकिरीन व मुत अल तौहीद व अला हुब्बे मुहम्मदिन व अक्सिर सलात अला मुहम्मद। रब ने फरमाया अगर मेरा ये कुर्ब चाहिए तो ये जो मैंने तुझे दिया है इसे मजबूती से ले ले और फिर इस पर शुक्र कर, और फिर तू अपनी जान देना इस हाल में कि तेरे दिल में मेरे महबूब मोहम्मद की मोहब्बत बसी हो, और उम्र भर मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ता रह। जब तू दुरूद पढ़ेगा, जितना ज्यादा पढ़ेगा मेरा कुर्ब उतना ही ज्यादा मिलेगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने जब ये कहा कि हाँ ऐ मेरे मौला, मैं ये चाहता हूं कि तेरा कुर्ब इतना मिले कि मेरे आज़ा से भी तेरा कुर्ब ज्यादा हो, तो रब ने क्या फरमाया? फरमाया कि ये जो मैंने तुझे तौरेत दी है, खुद माँ आता ही तो ले ले जो मैंने तुझे दिया, और लेकर के फिर क्या कर, कुन मिन शाकिरीन, इस अजीम नेमत के मिलने पर शुक्र करने वाला हो जा, शुक्र करने वाला हो जा। मुतअल तौहीद, मरना तौहीद पर। ये बात नबी से हो रही है, तालीम उम्मत की है। सिर्फ जीने से काम नहीं बनेगा, जीना तो है लेकिन मरना भी हो ऐसा। जीना अच्छा हो, अगर मरना अच्छा न हो तो जीना काम नहीं आएगा। ये अच्छा जीना भी तब काम आएगा जब मरना भी अच्छा हो, जिसका नाम खातिमा बिल खैर है। कुन मिन शाकिरीन मुतअल तौहीद। रब ने फरमाया कि कलीम शुक्र करते रहना, तौहीद पे रहना, और फिर रब ने क्या फरमाया? वह मुतअला हुब्बे मोहम्मद, यानी मोहम्मद की मोहब्बत में। आप अंदाजा फरमाएं,
अल्लाह ताला उस वक्त अपने कलीम हजरत मूसा कलीमुल्लाह से भी इरशाद फरमा रहा है कि मेरे महबूब मोहम्मद की मोहब्बत दिल में रखना, और सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि कसरत से दुरूद पढ़ना, कसरत से दुरूद पढ़ना। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने जवाब में यही कहा था कि परवरदिगार आलम तेरी तौफीक से ये सब कुछ होगा, दुरूद भी पढ़ता रहूंगा और तेरे महबूब मोहम्मद की मोहब्बत भी बसाए रखूंगा और तू अपना कुर्ब अता फरमा। लेकिन मौलाए करीम जरा मुझे उस अपने महबूब मोहम्मद की मारिफत तो करा दे कि वो हैं कौन। यानी मैंने अहद तो कर लिया कि मैं उनकी मोहब्बत में रहूंगा, लेकिन करम फरमा करके जरा ये भी तो यानी बता दें कि मोहम्मद हैं कौन। अब जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने ये अरीजा पेश किया तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मेरा महबूब मोहम्मद वो है कि अभी जमीनें और आसमान भी नहीं बने थे, उससे पहले हजारों बरस पहले उसके नाम को मैंने अपने नाम के साथ मिला के अर्श पे लिख दिया है। ये है मेरा महबूब मोहम्मद। और फिर रब ने इरशाद फरमाया कि कलीम सुन मोहम्मद कौन है। ये कोई ईमान वाला, कोई अकीदतमंद, कोई सहाबी ये नहीं कह रहा है कि सदका मुस्तफा का। अब सुने, सदका मुस्तफा का यही तो साबित करना है मेरा मकसद। ये बात कलीम से हो रही है, लेकिन जवाब इस सवाल का हो रहा है कि कायनात में जो है सब सदका मुस्तफा का। और जब हजरत कलीम ने कहा कि तेरे उस महबूब की पहचान क्या है, तब रब ने फरमाया कि कलीम लौला मोहम्मद व उम्मत हूँ, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत न होती तो रब ने इरशाद फरमाया लमा खलकतुल जन्नत वलन नार वल शम्स वल कमर वल लैल वलन नहार वला मलकन मुकर्रबन वला नबिय्यम मुरसला वला इय्याक। ये रब इरशाद फरमा रहा है। और तारीफ किसकी हो रही है और जवाब किसका हो रहा है? तारीफ हो रही है मेरे और आपके आका ताजदार मदीना की। और हजरत मूसा कलीमुल्लाह से रब फरमा रहा है कि मोहम्मद कौन है, उनकी पहचान क्या है, वो किस शान के हैं। तो रब ने फरमाया कलीम सुन, अगर वो न होते, लौला मोहम्मद, अगर मोहम्मद न होता, लमा खलकतुल जन्नत वलन नार, तो न तो मैं जन्नत पैदा करता और न दोज़ख, वल शम्स वलल कमर, अगर मोहम्मद न होते तो न मैं सूरज को पैदा करता न चांद को, वलल लैला वलन नहार, न मैं रात को पैदा करता न दिन को, वला मलकन मुकर्रबन, और अगर मोहम्मद न होते तो मैं किसी मुकर्रब फरिश्ते को भी पैदा न करता, वला नबिय्यम मुरसलन, और अगर मोहम्मद न होते तो मैं किसी नबी और रसूल को भी पैदा न करता। और कलीम सुन, अगर मोहम्मद न होते, वला इय्याका, मैं ऐ कलीम तुझे भी पैदा न करता। मैंने ये जो कुछ पैदा किया है सब सदका मुस्तफा का। ये सब सदका मुस्तफा का। ये कौन कह रहा है? कायनात को वजूद बख्शने वाली जात, रब की जात। रब फरमा रहा है कि ऐ कलीम अगर मोहम्मद न होते, लौला मोहम्मद, अगर मोहम्मद न होते तो जन्नत न होती, मोहम्मद न होते दोज़ख न होता, मोहम्मद न होते तो फिर अर्श न होता, मोहम्मद न होते तो फर्श न होता, मोहम्मद न होते तो जमीन न होती, मोहम्मद न होते तो आसमान न होता, मोहम्मद न होते तो रात न होती, मोहम्मद न होता तो दिन न होता, मोहम्मद न होते फरिश्ते न होते, मोहम्मद न होते नबी रसूल भी न होते, और मोहम्मद न होते तो ऐ कलीम तू खुद भी न होता। और जब ये सब हैं तो हैं इसलिए कि ये सब सदका मुस्तफा का। वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। तो
ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये हैं मेरे महबूब मुस्तफ़ा मोहम्मद, कि जिनके सदके में मैंने इस पूरी कायनात को वजूद बख्शा। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, ऐ परवरदिगार आलम, मैं जरूर इनकी मोहब्बत दिल में बसाए रखूंगा, दुरूद भी पढ़ता रहूंगा, लेकिन अगर मौला इजाजत हो तो एक बात पूछूं। तो रब ने फरमाया, कलीम इजाजत है, जो पूछना चाहे पूछ। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने क्या पूछा था? आपने पूछा था कि मैं पूछना ये चाहता हूं कि मैं हूं कलीमुल्लाह और वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा। जरा मुझे मेहरबानी करके ये बता दें कि हम दोनों में से तेरा ज्यादा महबूब और प्यारा कौन है? हम दोनों में से ज्यादा महबूब और प्यारा कौन है? तो परवरदिगार आलम की तरफ से जवाब क्या आया था? रब ने फरमाया कि ऐ मूसा, अंत कलीमी व मुहम्मदुन हबीबी वल हबीब अहब्ब इलल्लाह मिनल कलीम। ये अल्लाह ताला ने जो जवाब दिया था ना, वो ये था जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज किया कि हम में से तुझे प्यारा कौन है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मूसा, अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रब ने फरमाया कि ऐ मूसा, तू मेरा कलीम है और मोहम्मद मेरे हबीब हैं, और जो हबीब होता है वो कलीम से ज्यादा प्यारा होता है। अब क्या हजरत कलीम रब के प्यारे नहीं थे? सारे नबी रब के प्यारे हैं, सारे रसूल रब के प्यारे हैं, लेकिन यहां बात सिर्फ प्यारे की नहीं, सबसे ज्यादा प्यारा। तो रब ने इरशाद फरमाया कि सबसे ज्यादा प्यारा वही होता है जो हबीब होता है। तो फरमाया कि मूसा, तू कलीम है और मोहम्मद मेरे हबीब हैं। वल हबीब अहब्ब इलल्लाह मिनल कलीम, और जो हबीब होता है वो कलीम से ज्यादा प्यारा होता है। और इसी मौके पे हजरत मूसा ने दो एक बातें और भी पूछी थी, और ये मुफस्सिरीन इकराम बड़ी तफसील से ये सारा वाकया लिखा है। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने वहां ये भी तो अरीजा पेश किया था कि कलीम से हबीब ज्यादा प्यारा। तो ऐ परवरदिगार आलम, जरा ये भी बता दें कि हबीब और कलीम में फर्क क्या है? हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने पूछा था, मल फर्क बैनल कलीम वल हबीब। आप गौर फरमाएं भाई। देखिए, एक बात अर्ज करता, हालांकि ये बातें जो है ना, इसमें जोश की जरूरत नहीं है, ये बात है जिक्र खैर है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें आप अगर ये चाहें कि इसमें भी जोश हो तो ये मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है, जोश की जरूरत नहीं है। और अगर कोई जोश इसलिए चाहता है कि नींद ना आए तो दिन में सो लिया करें, थोड़ा सा दिन में आराम कर लिया करें कैलूले की नीयत से, और ये सुन्नत है, सवाब में मिलेगा और रात में देर तक नींद भी नहीं आएगी। और अगर कैलूले में 5 मिनट भी सो जाएंगे तो पूरी रात सोने के बराबर होगा। ये मेरे आका की सुन्नत का फैज है, ये बड़ी जबरदस्त सुन्नत है। और ये अगर कोई अपना ले तो वो महफिलों में नींद नहीं आएगी। मैं बिल्कुल तजुर्बे की बात बता रहा हूं। और दिन में नहीं सोएंगे तो इस वक्त तो आना ही है, क्योंकि ये टाइम उसी का है। आज तो ये 10 दिन के लिए नहीं है, वरना हमेशा तो ये टाइम उसी का, किसका? शरीफ नींद का, तो उसको तो आना ही है। तो अब किसी को नींद आ रही है और वो ये चाहे कि जोर से जोश करें ताकि शोर होता रहे और आंख न लगे, तो ये तो भाई तबीयत की बात हुई, तबीयत की बात नहीं, यहां मोहब्बत की बात है। अगर मोहब्बत होगी तो मोहब्बत सोने नहीं देगी, कोई जरूरत नहीं है जोश की। तो अल्लाह ताला से हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने ये पूछा था कि कलीम से हबीब ज्यादा महबूब है। तो पूछा था कि मल फर्क बैनल कलीम वल हबीब, ऐ रब तू बता कलीम और हबीब में फर्क क्या है?
क्योंकि ये तो बात मुतहक्कक है, रब ने फरमा दिया कि मूसा तू कलीम है और मोहम्मद मेरे हबीब हैं, और जो हबीब होता है वो प्यारा होता है। तो मल फर्क बैनल कलीम वल हबीब, हबीब और कलीम में फर्क क्या है? तो रब ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमा लें इरशाद क्या फरमाया। रब ने फरमाया कि ऐ मूसा, कलीम वो होता है यतलुब रिजा मौला हो, कलीम वो है जो मौला की रिजा चाहता है, और वो हर वक्त यही चाहता है कि मौला राजी रहे, मौला राजी रहे। उसका उठना बैठना, घूमना फिरना, हरकत व सकनात, हर हर लम्हा, हर हर घड़ी वो यही चाहता है कि मौला खुश रहे, मौला खुश रहे। ये कलीम है। और रब ने फरमाया हबीब वो है कि यतरुब मौला रिजा हो, हबीब वो है कि मौला जिसकी रिजा चाहता है कि हबीब राजी रहे। ये है फर्क कलीम और हबीब में। कलीम वो है जो मौला की रिजा चाहे, और हबीब वो है कि मौला उसकी रिजा चाहे। खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद। दोनों जहान ये चाहते हैं कि खुदा राजी हो, और खुदा ये चाहता है कि मुस्तफा राजी हो। ये फर्क है। और यही वो बात है कलीम और हबीब। कलीम किसे कहते हैं, हबीब किसे कहते हैं? कलीम कहते हैं उसको जो मौला की रिजा चाहे। क्या ये फर्क कम है? ये फर्क कोई मामूली फर्क है क्या? जिसको फर्क में कोई फर्क न कर सके तो उससे क्या पूछना कि मामूली फर्क है। ये फर्क जो है ना, फर्क ये उस बात से अलग ये बात अर्ज कर रहा हूं। किसी भी चीज में फर्क वही कर सकता है जिसको मारिफत हो। फर्क कौन कर सकेगा? जो पहचानता हो, जानता हो, जिसको मेरी तरफ कोई इल्म न, वो क्या फर्क करेगा? वो अगर फर्क कर सकता तो आपने सुना होगा एक साहब को हीरा मिला था और गधे के गले में बांध दिया था। ये कोई यहाँ लतीफा या हिकायत की कोई जरूरत नहीं है, मैं अर्ज भी नहीं करता और करना भी नहीं चाहे। वरना तो अगर करना चाहे तो इस सहारा इतना मिले कि आधा घंटा निकल जाए। हीरा मिला था, हीरा, लेकिन मिला था किसको? बेचारा उसका काम था वही, यानी गधे की पीठ पे मिट्टी ढोना। कैसा आदमी होगा? अल्लाह की शान है। रब जिसको जिस हाल में रखे, ये तो रब के फैसले हैं। इसको नफरत की निगाह से किसी को नहीं देखना चाहिए। अल्लाह ताला ने जिसको जिस हाल में रखा, और बंदा वही है जिस हाल में रब रखे उसी में राजी रहे। ये बंदगी है। न शिकवा करे न शिकायत करे, और न कभी दिल में तंगी महसूस करे। रब ने जिस हाल में रखा है, अगर रब इसी में राजी है तो मैं कौन होता हूं नाराज होने वाला? जिसमें रब राजी उसमें बंदा राजी। यही मकाम अब्दियत है, और यही कामयाबी का जीना है, और यही कामयाबी की अलामत है। तो रब ने उसे इस हाल में रखा था, गधे वाला। और हीरा मिल गया। कैसा हीरा? ऐसा कि बादशाहों के सिवा कोई उसकी कीमत भी न दे सके। ऐसा इसने सोचा कोई कांच है, कोई मोती है। ये मोती आजकल जो बिकते हैं ना, ये प्लास्टिक वाले, कलर किए हुए चमकीले। तो वो यही समझा, और मिला तो उसने सोचा अब इसको करूं क्या? क्या घर में रखेंगे तो फायदा नहीं, गधे के गले में बांध दें। और ये जानवर जो पालते हैं वो तो जानवरों के गले में कैसे कैसे हार बना के और डालते हैं। लेकिन अब वो जानवर भी नहीं रहे, और न वो पालने वाले रहे। तो उसमें क्यों बांधा उसके गले में? इतनी बड़ी कीमती चीज, और गधे के गले में क्यों बांधा? तो जवाब यही होगा कि इसके पास पहचान नहीं थी, मारिफत नहीं थी। इसने पहचाना नहीं। तब अगर पहचानता तो फर्क कर लेता, और नहीं फर्क हुआ। क्यों पहचान नहीं? तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये फर्क तो वही कर सकेंगे जो पहचानते हो। जिसको कोई मारिफत न हो उसके लिए सब एक बराबर है। तो अर्ज ये कर रहा था कि कलीम और हबीब में फर्क क्या? तो एक तो फर्क आपने समाज फरमा लिया कि कलीम वो है जो रब की रिजा चाहे, और हबीब वो है जिसकी रजा रब चाहे।
अब जब ये समात फरमाया कलीमुल्लाह ने, तो फिर अरीजा पेश किया कि मौला सिर्फ यही फर्क है या कुछ और भी है? तो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि मूसा कलीमुल्लाह, फर्क तो बहुत है। तो इन्होंने कहा कोई एक और भी इरशाद फरमा दे कि कलीम और हबीब में फर्क क्या है? तो रब ने फरमाया कि कलीम वो होता है कि 30 दिन रोजे रखे और फिर मिसवाक करने की वजह से 10 और रखे, और 40 रोजे जब रखे तब तूर पर आए, और जब तूर पर आए तो रब से हम कलाम हो और फिर तौरात मिले, ये कलीम है। फर्क ये है, कलीम वो है जो पहले मुजाहिदे करे, गिड़गिड़ाए, आहो जारी करे, फिर घर में नहीं, बस्ती में नहीं, सफर करके तूर के पहाड़ पे आए, वहां आकर के आजिज़ी इनकिसारी करे, और फिर भी रब चाहे तो कलाम करे और न चाहे तो न करे, ये रब की मर्जी है, ये कलीम है। लेकिन सुन कलीम हबीब वो है कि बिस्तर बिछा के सोया हो और रब सिर्फ एक को नहीं 70,000 फरिश्तों को भेजे और फरिश्तों के सरदार से कहे कि जाकर के तलवे चूम लेना, अगर तलवे चूमने से जागे तो कह देना इन्नल्लाह इश्ताक इलैका, महबूब रब तेरा मुश्ताक है, चल मेराज हो रही है, ये हबीब है। ये फर्क महसूस हुआ? नहीं हुआ? यानी आप भी तो जरा गौर तो करें कलीम और हबीब का फर्क। यानी कलीम जा रहा है और बड़ी तैयारी से जा रहा है, और जा इसलिए रहा है कि कलाम करना है, और फिर मैंने कहा ये तो रब की मर्जी है, वो बेनियाज है, बेनियाज, चाहे तो कलाम करे और चाहे तो, और ये हुआ भी था या नहीं हुआ था? हुआ भी था। जो मैंने अभी जिक्र किया उसी में तो जिक्र हुआ, लेकिन क्या करें, तवज्जो हो तब न समझ में आए। भाई चाहे तो कलाम करे चाहे तो न करे, इसी में तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह को तौरात मिलने वाली थी, तो रब ने फरमाया कलीम 30 रोजे रख के फिरा। अब आई बात याद, तौरात देनी है, रब ने फरमाया कलीम ऐसे मत आना, पहले 30 रोजे रख। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने 30 रोजे रखे थे, और 30 रोजे रखने के बाद ख्याल आया था, सुभान अल्लाह, ख्याल भी तो कितना अजीब था। हजरत मूसा कलीमुल्लाह के मुकद्दस पाक और मुतहर दिल में ये ख्याल आया कि रोजे रखने से पेट भी खाली रहा और मादा खाली रहने से बुखारात जो थे वो मुंह में जमा होते रहे, और रोजा जब आदमी रखता है तो उसमें एक किस्म की मुंह में बू पैदा हो जाती है, और वो बू किसी को पसंद आए किसी को ना आए, हम उसको बू कहते हैं, कुछ बदबख्त बदबू भी कह देते हैं। ईमान वाले हो करके भी इसको इस तरह कहते, ये बदबू नहीं ये बू है, और बू का होना ये बिल्कुल लाजमी अमर है। यानी सुबह से लेके शाम तक अंदर पेट मैदा खाली रहा, बुखारात, अंदर की बीमारियां, अंदर के खराबे, वो सब अंदर हवा की वजह से साफ होके निकल रहे, तो जाहिर बात है उसमें कुछ असर तो निकलेगा, निकलेगा जरूर निकलेगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने ये ख्याल किया कि जा रहा हूं रब की बारगाह में, 30 दिन रोजे रखे हैं, और अगर मुंह में कोई बू होगी, कलाम रब से करना है, तो आपने अपने हिसाब से फैसला किया था, जरा कायदे से मिसवाक करके और मुंह बिल्कुल साफ करके और फिर रब की बारगाह में जाऊं। रोजे रख लिए हैं, मिसवाक किया, बड़ी तैयारी की, कायदे से मिसवाक जो नबियों की सुन्नत है, मेरे नबी की सुन्नत है, जा रहे हैं रब से हम कलाम होने। मिसवाक फरमाया, पहुंचे कोहे तूर पे, रब ने फरमाया कलीम ये तूने क्या किया? अर्ज करने लगे मौला क्या हुआ, रोजे तो रखे हैं। फरमाया रखे तो हैं, लेकिन मिसवाक क्यों किया? तो कहने लगे मैंने इसलिए किया कि मुंह की बू। तो फरमाया कलीम क्या तुझे खबर नहीं कि रोजेदार के मुंह की बू मुझे मुश्क से भी भली लगती है। जो अल्लाह के लिए जो रोजा रखता है, अल्लाह के लिए, दुनिया चाहे उसको बू कहे या जो भी कहे, लेकिन रब फरमाता है कि मुश्क में भी वो खुशबू नहीं जो मेरे मोमिन बंदे के रोजेदार के मुंह से जो बू आती है, कलीम वो मुझे मुश्क से भी अच्छी लगती है, और तूने उस बू को मिसवाक करके पूरा कर दिया। अब कलाम नहीं होगा, जा 10 रोजे और रख, फिर मिसवाक मत करना, ऐसे ही आना। तो कलाम नहीं हुआ ना, बात फिर आए, फिर रोजे रखे, फिर गई, ये कलीम है कलीम।
अल्हम्दुलिल्लाह कलीम भी कलीम है, लेकिन चूंकि फर्क उसे जाहिर करना मकसद था। ये कलीम है, जा रहे हैं, तैयारी से जा रहे हैं, और फिर कलाम हो तो अल्हम्दुलिल्लाह नो ये कलीम है। लेकिन हबीब, और अगर हबीब और इस मौके पे कलीम के फर्क को समझना हो तो कल सुबह उठ करके वाक़े मेराज पढ़ लें, समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो कलीम थे जो जा रहे थे और ये हबीब हैं जो हजरत उम्मे हानी के घर आराम से सो रहे हैं, जो रात भर नहीं सोते थे आज सो गए, और सो गए हैं तो फिर नबी का सोना कोई आम आदमी की तरह थोड़े है। और ये जो हम जिक्र करते हैं कि जिब्रील अमीन आए और आकर के देखा कि मुस्तफ़ा सोए हैं, और फिर सोच में पड़ गए कि जगाऊं कैसे, आवाज दूं तो भी अदब के खिलाफ है, जिस्म पकड़ के हिलाऊं तो भी अदब के खिलाफ है। रब के महबूब हैं, अदब गाहेस जेरे आसमा, अज अर्श नाजुकतर नफस गुम कर दमी आयद जुनेदो बायजीदिया। जिस दरबार में जोर से सांस लेना भी बेअदबी है, और अल्लाह के महबूब बंदे बायजीद बुस्तामी जैसे, जुनैद बगदादी जैसे, और ये आशिकों के सरदार रोजे रसूल पे जाएं तो जोर से सांस भी नहीं लेते, क्योंकि जोर से सांस लेना भी बेअदबी है। और ये तो जिब्राइल हैं, रूहुल अमीन हैं, सैयदुल मलाइका हैं, रब के भेजे हुए हैं, लेकिन जगाएं तो जगाएं कैसे, हिला भी नहीं सकते, आवाज भी नहीं दे सकते। रब की बारगाह में अर्ज की कि मौला करूं क्या, तो आप पर हम सुन चुके हैं। रब ने इरशाद फरमाया, जिब्रील मैंने तेरे होंठ बनाए काफूर के और मुस्तफा के कदम बनाए नूर के, जगाना है तो काफूर में ठंडक होती है, तू अपने होंठ मुस्तफा के तलवों से लगा, होंठ लगेंगे, ठंडक का एहसास होगा, नबी की आंख खुलेगी। मैं अर्ज करना चाहता हूं, ये सब राज की बातें थी, वरना नबी की नींद का आलम यह है कि खुद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आंख बंद देख करके कोई ये न समझे कि हमारी तरह नबी भी सो गए हैं। फरमाया तनाम ऐनाया वला यनाम कल्बी, खबरदार मैं नबियों का नबी हूँ, मैं नूर अला नूर हूँ, मेरी आंखें बंद रहती हैं, मेरा दिल बेदार रहता है, मेरा कल्ब बेदार रहता है। बंद आंखें होने के बावजूद भी मैं सब देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, और मैं जो चाहूँ सब कर रहा हूँ। नींद वो नहीं जो तुम्हें गाफिल कर दे, तुम्हें अधमुआ कर दे। नबी ने फरमाया मेरी नींद तुम्हारी नींद की तरह नहीं, किसी बशर के नींद की तरह नहीं। तनाम ऐना, ये खबरदार आंखें बंद हैं लेकिन मेरा कल्ब बेदार है। तो क्या आज कल्ब बेदार नहीं था? बेशक था, लेकिन दुनिया वालों को दिखाना था कि ये मकाम और ये दरबार कितनी अजमत और शान वाली दरबार है कि जिब्रील भी आ रहे हैं तो अदब से आ रहे हैं। अब जिस मकाम और जिस उस अजमत वाली दरबार का अदब जिब्रील करे और कोई उम्मती हो करके भी बेअदब बने तो क्या वो उम्मती रहेगा? कदम कदम पे बेअदबियां करें और फिर भी ये समझें कि जन्नत में जाएंगे। खैर, मैं अर्ज ये कर रहा था कि हबीब वो है जो बिस्तर पे सोया है और जिब्रील जगा रहे हैं, और जगा करके क्या कहा था कि या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह इश्ताक इला लिकाए, यानी अल्लाह आपको देखने और आपके दीदार का मुश्ताक है, यानी अल्लाह ताला मुश्ताक है, लिहाजा आप चलें अल्लाह की बारगाह में और हम आपको लेने आए। और बाहर 70,000 फरिश्ते खड़े हैं अदब के लिए, और सिर्फ लेने आए हैं तो सवारी भी साथ में है जिसका नाम बुराक है। ये हबीब है, हबीब मुश्ताक अल्लाह है। लेने जिब्रील आया, बैतुल मुक़द्दस क्यों गए? तो दीवानों ने कहा जब नबियों ने सुना तो हर नबी मुश्ताक हुआ कि पहले जमीन पर जो मुश्ताक हैं दीदार वो भी कर लें, फिर जाएं खुदा की दरबार में। तो हबीब वो है। अब ये तो अब देखिए ये फर्क कौन अर्ज कर रहा, मैं अपनी तरफ से नहीं, ये जो हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने पूछा था ना कि मौला फर्क क्या है, तो ये मौला फरमा रहा है कि फर्क ये है कि तुझे कल कोहे तूर पे आना पड़ता है, और हबीब वो है कि उसे आने की जरूरत नहीं, उसके बुलाने के लिए इतने इंतजाम किए जाते हैं। और फर्कों में से एक फर्क ये भी है, जो वो फर्क आप और हम सब जानते हैं। तौरेत अल्लाह का कलाम है
और उतरा कहाँ? कोहे तूर पे। और जहां उसको उतरना था हजरत कलीम वहां गए, और जब वहां गए तो अल्लाह का कलाम मिला। कुरान किस पे उतरा? मेरे और आपके आका ताजदार मदीना पे। और जैसे मेरे आका सारे नबियों से अफजल हैं, वैसे कुरान भी सारी किताबों में अफजल है। और इसी कुरान ने अगली सारी किताबों को मनसूख कर दिया, और ये नासिख है। बड़ी शान वाली अल्लाह की किताब, और ये अजमत वाली किताब है। रब की बारगाह से नुज़ूल हुआ, जिब्रील लाए। तो खित्ते हिजाज में कोई मखसूस जगह है कि रब ने फरमाया कि महबूब कुरान मजीद दूंगा लेकिन यहां आना पड़ेगा? ऐसा कभी किसी ने सुना किसी ने? कि जैसे हजरत मूसा के लिए था कि अगर कलाम लेना है, कलाम करना है तो तूर पे आओ, सिवाय तूर के और कहीं भी नहीं। तो मेरे और आपके आका के लिए कोई ऐसी पाबंदी थी? कोई ऐसा पहाड़, कोई ऐसी वादी, कोई ऐसी मखसूस जगह कि रब ने फरमाया हो कि मेरे महबूब कुरान दूंगा लेकिन मिलेगा फला जगह पे, आ जाना अरफात में, बस जब मिलेगा अरफात से, ऐसा कहीं आ जाना कोहे अबू कुबैस पे, जबल नूर पे आ जाना फला? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर है क्या? है ये रब ने फरमाया कि वो कलीम थे, ये मेरा महबूब है। आयत दूं तो जहां मुस्तफा हो वहीं ले जाना। अगर हुजरे आयशा में भी हो ना तो वहीं ले जाना, क्योंकि महबूब है। महबूब से ये नहीं कहा जाए कि बाहर आओ और कलाम ले जाओ, नहीं। महबूब की शान ये है कि जहां मुस्तफा हैं कुरान वहीं उतर रहा है। मक्के में थे तो मक्के में उतर रहा था, मदीने में गए तो मदीने में उतर रहा है। हिजरत से पहले उतरा वो कुरान मक्की है, और हिजरत के बाद उतरा वो कुरान मदनी है। इससे मुराद ये नहीं है कि वो सारी आयतें मक्के ही में उतरी थी या मदीने ही में उतरी थी, नहीं नहीं, हरगिज नहीं। ये सिर्फ इसलिए है हिजरत से पहले जितना भी कुरान उतरा वो मक्की है, और हिजरत के बाद अगर मक्के में भी उतरा, किसी वादी में उतरा, किसी जंग में उतरा, कहीं भी उतरा, लेकिन हिजरत के बाद उतरा है तो वो मदनी है। लेकिन कुरान का नुज़ूल होता था जहां मुस्तफा होते वहीं जिब्रील आ जाते। क्यों? इसलिए कि हबीब हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।